अब हम आ गए राधे बाबा जी की कुटिया और साध्वी जी खीर लेकर आई हैं क्योंकि छोटे छोटे डॉगी हैं उनके खाने के लिए 2 लीटर। और साध्वी जी की भी इच्छा हुई थी कि हम राधे बाबा जी के दर्शन करें, तो अभी हम राधे बाबा जी की कुटिया जा रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। सामने झोपड़ी बनी हुई है, ये देखिए तिरपाल लगा हुआ है और महात्मा जी नीचे वाली कुटिया में विराजमान है। चलिए, हाँ नीचे वाली में है। अब हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाएंगे। माता जी आई हैं आज, साध्वी जी, वो और आज खीर है महाराज जी इनके लिए। जो छोटे छोटे आपके यहाँ डॉगी हैं इनके लिए खीर हम लेकर आए हैं। जी जी, ताकि ये छक्कर खाते रहें नन्हे मुन्ने। चमत्कार 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 चमत्कार। ये सब 4 ठो चमत्कार रखे हो बाबा। क्या हैं? वीडियो देखा यही जगह दिखे चमत्कार चमत्कार है। एक साध्वी जी की कुर्सी लाओ ऊपर से नीचे से। महाराज तपस्वी की महिमा होती है। तपबल विप सदा बरियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। लिखा है, ले आओ दाल छाई में। अब जा इतना जा चाटे, खोलो देखो। ये है चमत्कार। चमत्कार देख लो। हाँ खोलो, डाल ऊपर खड़े होके। ये बात चमत्कार 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 चमत्कार। देख लो महाराज, देख लो ये बर्फ चाट रहा है। देख लो बर्फ चाट रहा है ठंडी। देख लो, ये है भाग्यशाली का खेल। देख लो अब इसको अलग से देने पड़े। अच्छा उधर खाओ चमत्कार। हाँ उधर है चमत्कार। अब इसको अलग से देना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल हो गया, चमत्कार हो गया। हाँ महाराज, हाँ अपार खेल है, अपार खेल है महाराज। हाँ हम जो है बचपन से पशु पक्षी हमारे प्राण है। काय के गौशाला तो आपने पूरे जीवन इन पशुओं को दे दिया। हाँ बालापन से। हाँ, तो इसीलिए आपके अंदर का पशु मर गया। वाह, हमारा जो है कि भगवान को भजन करो और जो सेवा बन जाए वो सेवा करो, तब उद्धार है सबका। और नहीं जो है उद्धार नहीं है। बताया माता पिता गुरु, इनसे बड़ा ना कोई। वो कर सको तो देश के फूल बन के सेवा करो और कांटे बन के मत रहना। ये बताया। इसी का नाम है दूसरे का जीवन दान करना। अन्नदान जीवन दान, अन्नदान जीवन दान। देख लो, बोले पशु पक्षी भगवान ने खुद अपना हाथ से सेवा किया। राम जी ने, कृष्ण जी ने ये बताया। आओ 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 आओ। अच्छा बाबा, कृष्ण का गौपाल नाम था कि गोपाल? गोपालन, गोपालन से ही गोपाल है। गोपाल नाम। हाँ गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्री पालने वाला, और गो माने गौचर। एक शब्द के लाखों आए तो बनत नहीं। गो माने जो है इंद्री और गोचर माने गौचर भूमि। चलो ये शब्द नहीं लेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो भगवान राम 12 कला से, ये 16 हाँ ये 16 क्यों है
कि जो राम से काम बच जाएंगे वो कृष्ण कह सकते हैं अपराध रहित है, अपराध रहित है। जैसे नारद जी अपराध रहित हैं, वो कहीं भी पहुंच सकत। 3 लोग 14 भुवन में नारद जी पहुंच सकते हैं। नारद क्या है बाबा? नारद जो भगवान का मन है वो रद नहीं है। वो नारद भगवान का मन है क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र है। तो इसे बताया है कि भगवान का जो मन है वो कहीं भी किसी प्रकार से रद नहीं है। काय रद नहीं है कि दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है नहीं। जैसे पृथ्वी पे हम नहीं रहेंगे तो दूसरी पृथ्वी नहीं है। आकाश के नीचे हम नहीं रहेंगे तो दूसरा आकाश है ही नहीं। 49 वायु है लेकिन वायु ही है। अगर हम वायु के संग नहीं पकड़ेंगे तो हम कहीं रह नहीं सकते हैं। ये जल 5 तत्व ये भगवान का स्वरूप है। क्षित जल पाव गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा, 5 तत्व जो है भगवान का स्वरूप है। पूर्ण प्रभु कहो सो तत्व बखानी जही विज्ञान मंगन मुनि ज्ञानी। जब तक हम तत्वों का भजन नहीं करेंगे, तत्वों का विवेक नहीं करेंगे, तब तक हमें भजन करने में लाखों बाधाएं हैं और बाधाओं से बच जाना ही भजन है। भजन क्या है बाबा? भजन जो है दुर्घटनाओं से बच जाना, यवों से बच जाना, कुकर्म से बच जाना, नाना प्रकार के दोषों से बच जाना ही भजन है। और हम भजन करें और नाना प्रकार के यव करें तो भजन थोड़ी है, वो ढोंग बन जाएगा। भजन 3 शब्दों से बना है, भजना। भ माने भूखों को खाना खिलाओ, हाँ। ज माने जन सेवा करो, हाँ। और ना माने नीर की तरह पवित्र रहो। वाह, यही है विज्ञान का खेल, यही है ना? हाँ। और फिर एक बात अब इसी में से रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने, भजन प्रभाव भांत बहु भाखा। बोले भजन का प्रभाव जो है बहुत प्रकार से भाषण किया है। जैसे माता पिता की सेवा कर दो, वो भी भजन है। अपना जो हमें शिक्षा देता है, हमें ज्ञान पढ़ाता है, उसकी भी सेवा कर दो, वो भी भजन है। क्यों? माता पिता हमारे बुजुर्ग हैं, जब तो वो माता पिता बन पाए। और समाज हमारी पुरानी है, नहीं तो हो ही रही। जितना ज्ञान हमें पुरानी समाज से मिल जाएगा उतनी हमें अज्ञानता से नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से हमारी जो है माता पिता गुरु माने ज्ञान। जिसके पास में ज्ञान है वही गुरु लायक है। अमूर्ख गुरु को बना रहो और अंधेरे में घुसेड़ देते हैं। और हाँ, इस कारण से माता पिता गुरु फिर देश की सेवा। तब उद्धार बताया है, खुद तरो 10 का वह तारो, तो वो भजन बनता है। और खुद डूब गए 10 का वह डुबा दिया तो फायदा का भाई आने से। इस प्रकार से तो यही तो संशय की बात है कि मानव धरती पे तो आया है, हाँ, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा। बात नहीं समझ आई इसे समझ रहा कि मैं साधु बन गया तो बहुत बड़ा बन गया। वाह 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 वाह, भगवान बन गया। पता है आज का मानव क्या है? जो यानी भगवान है वो मानव बनना चाहता है, हाँ, भगवान बनना चाहता है। लेकिन वो बनना पाए नहीं। रावण ने भी सोचा था कि मैंने तमाम काम कर लिया, अब 2-4 काम बचे हैं भगवान की तरफ से, तो भी भगवान का ना करने पड़े, हम ही करने लगे। वही परमात्मा बन गया। हाँ, तो वो वेद में बताया कि तीन विवेक तब तीनों भाई परम उग्र सो भाई न जाई, विधि है तब देख अपार तब किया तीनों ने, तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए। बोले मांगो बर, बोलो बर मांग लो। तो कोई ने कुछ मांगा, कोई ने कुछ मांगा। रावण ने सोचा कि भगवान का काम आने जाने का है। कैसा कि जीव मरता है वो पैदा होता है, जो काम हम बंद कर देंगे। और आकाश में जितनी भी जहाँ तक यात्रा है, मुक्ति परम धाम जो है साजुज मुक्ति जितने भी है, सब जगह हम मार्ग बना देंगे सही। लेकिन सोचता रहा, कर नहीं पाया। बोले क्यों नहीं कर पाया? बोले जब किसी ने नहीं किया तो रावण कैसे कह देगा?
जब भगवान ही नहीं बंद कर रहे, उनका ये चक्र चल रहा है आने जाने का। हमारा आत्मा अमर है, हमारा जीव अमर है, हमारी श्वासाएँ अमर हैं, लेकिन ढांचा नाशमान है। और जब तक हमें ढांचा का ज्ञान है, जब तक हम जीवित मानो। और जब हमें ढांचे का ज्ञान नहीं है तो जीवित थोड़ी है, मुर्दे हो गए। इस प्रकार से कोशिश सबने किया, भानुवंश भर भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़ेरे। लेकिन भजन करने वाले भैया भरत जी हुए, जिनने गंगा जी का विकास किया। गंगा जी होंगे जब तो विकास किया, वही ले आए हैं। तो और राम एक आत्मा राम, वही प्रकट हो जाता। जैसे हमें गिनती पहाड़ा अगर मौखाद है तो हम कहीं भी लिख सकते, और गिनती पहाड़ा हमें मौखाद नहीं है तो हम किताब से लिखने के लिए तैयार हो जाएं तो किताब है, मौका पे नहीं है। इस कारण से ज्ञान अखंड एक सीतावय। ज्ञान जो है राम के मुकाबले में कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। नीति व प्रीति व परमारथ और स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। अब शिव जी की बात कहो, राम की तुलना शिव जी से करो, महान गलती है। क्योंकि जगत पिता हैं वो, भगवान जगत पिता हैं तो हैं, लेकिन शिव जी हैं। क्योंकि न इनका जन्म होता है, न इनका मरण होता है, न इनका कोई माता बनता है, न कोई पिता बनता है, और ना कोई महिला बनती है। ये तो हम लोगों ने रचना बनाया। हमसे कोई अपराध होगा, उन्हें चलो भैया किसने भगवान की शादी करा दो, फूल चढ़वा दो, तुम्हारा पाप मोक्ष है। उन्हें चलो भैया भोलेनाथ जी का शिवरात्रि मना लो, गाजे बाजे से शिव जी की शादी कर दो। ये तो हमारी पद्धति है, उन्हें परंपराएं खुद की बनाई है। इस कारण से शंकर जी का कहो शंकर जी की शादी हो गई। उन्हें वो जो है हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनबद्ध अकाम अब होगी। अब जैसे हवा से कहो कि हमारी दुलैया बन गई, तो कौन हवा बनेगा? है सबके भीतर, हवा के बिना कोई काम भी नहीं चल सका। बोले आकाश हमा मोड़ा बन गो, तो ये ख्वाब है। परमात्मा ना कभी किसी का लड़का बनता है, ना किसी का बाप बनता है, पैदा होता ना मरता है, ना पैदा होगा। अब हमारी भावना है, चलो भैया 9 देवी लग गई, 9 दुर्गा मना लो, चैत में राम जन्म मना लो, ये हमारी पद्धति है। फाग में फाग मना लो, दीपावली में दीपावली मना लो। इस प्रकार से हमारी ये पद्धतियाँ हैं सदियों से, एक मानवता की। तो ये हमें करने पड़, और नहीं भजन करो तो हमें भजन भगवान होए ना होए, हमें माला लेके जाप करना है ना। राम मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद मंत्र, ये संतों का काम है। ये थोड़ी है कि भगवान आ जाएंगे तो भाई हम भजन करेंगे। नाम जाप तो हर हमेशा करने नहीं, पढ़े हो ना पढ़े हो, नाम रूप ही सब कुछ है। नाम है तो रूप है, और भगवान ने चारों चीज़ें मनुष्य को दिया है, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम में होगा जो राशि का नाम है वो नाम हो गया, हर दफे थोड़ी बदला जाता है। बाबा देखिए, भगवान तो बन सकता है मानो, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। नहीं ना, भगवान बन एक अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर, दोनों में शिव अनादि है, योगी है, अलग है, और शंकर के जितने हैं उतने कंकर हैं, है ना। यही है। देखिए खा के मस्त हो गए। चलो जाओ और खीर खाओ। हाँ इधर खा, भग जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं चुका माता जी का। हम तो ऐसे है कि हाथ पाँव धो ले, और फिर हम वहाँ रहे हैं हरिद्वार में, दक्ष मंदिर में रहे हम 1 साल। नागांव ने पकड़ लिया था 50 साल पहले। अरे बोले वो सीताराम जी तुम ठीक आ गए, अब तुम्हें जो है सन्यासी बनाया जाएगा, और हमारे 20 को तनख्वाह रोटी बनाना है तुमको। हम भी 18-19 साल के थे। हाँ भैया ड्यूटी तो बढ़िया मिल गई। 10 किलो आटा मारें, 1-1 किलो के टिक्कड़ सेंकें, और 20-25 को तपे जाते फार्म में, सरकारी नागालैंड में, उनका खाना खिलाया।
तो हमारी आदत है कि हमने जो है ना बोलो ना भगाओ नहीं, वे तो माता जी से दूर है। जो है नर्सरी की सेवा किया हमने लक्ष्मी नारायण बाग ये झांसी, और पशुओं की सेवा किया हमने वृंदावन में गौशाला में सुदामा कुटी, और कुत्ताओं की सेवा किया हमने हरिद्वार दक्ष मंदिर, और चिड़ै चिनगुटी की तो अभी सुदामा कुटी वृंदावन में 1 क्विंटल दाना छिड़का जाता है 3 मंजिल पे। तो हमें जैसे हमारे गुरु लोग हैं, जैसे हमें अपना कर्तव्य करना है। माता पिता की लेके चलो, गुरु की लेके चलो, समाज की लेके चलो, वही भजन कर पाएगी। अपाय मुंडी वाला भजन कैबी में बड़ी दिक्कत है, 12 व्याधियाँ हैं, अब जैसे लग जाए कोनो बात का, जरा सी गलती से बड़ी गलती बन जाती है। इसीलिए जो है जिसमें हम हैं वही रहना चाहिए। हाँ। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कितना परेशान हुए, बहुत। वो राज ऋषि थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि के चक्कर में कितने बार क्या हुआ। हाँ, बहुत अपमान होगा, बहुत अपमान हुआ। और हालां भगवान ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है कि वह प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। वे अपने का मर्यादा दे रहे, वे अपने का दे रहे कि हम तो आपकी सेवा में हैं, और वे भगवान से खुद कह रहे विश्वामित्र जी कि नहीं आप ब्रह्मण्य देव हैं, हम ब्रह्मदेव नहीं हैं, हम जो है जीव हैं। भलाई बाबा बन गए, संत बन गए, लेकिन हम आपके दास हैं। आप ब्रह्मदेव में जाना, मोहिनित पिता तजे भगवाना। जो मात्रा से चौपाई बनी है वो अमिट नहीं हो सकती है, समझने में टाइम लगेगा। जैसे ढोल गमा सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसको क्या है बाबा हैं ताड़ना? ताड़ना जो है समझाना, ताड़ना माने समझाना, नजर रखो कि गलत तो ना हो जाए। हाँ, वही ढोल गमाए सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, ढोल बजाने वाला बाजा, ढोल को जब तक पीटो के नहीं बजेगा नहीं। ढोल गमाए, गमाए माने मूर्ख, तेज से बोलोगे तभी वो समझेगा। उगे इतने ढंग से ले 12 रस्सियों से बांध के पड़ाओ, गमाए है नहीं, ढोल गमाए, वह 12 रस्सियों से बांध के पढ़ाने पड़ेगा तो वो पढ़ेगा, जो कहोगे करेगा। ढोल गमाए। शूद्र, शूद्र कहते हैं सीधा आदमी, जाति पे घटेगा तो गलत हो जाता है, इसे शूद्र माने बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख, सीधा है, वो जानते कुछ नहीं। शूद्र ढोल गमाए सूद पशु, पशु माने गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये पशु हैं। पहले हमारे उस समय में, अब तो ट्रैक्टर चलन लगे नहीं, पहले हाय चलाते, तो जो है बैलन को जोता जाता था, पगैयाँ बनाई जाती हैं, नाद डाली जाती हैं, इसके बाद में उन्हें लठिया लेके चलाया जाता है। ढोल गमाए सूद पशु। नारी, नारी माने एक तो अपने नारी संभालो, ये चलती है ना कि कहीं हमारी माज न बिगड़ जाए, कहीं हम गलत ना कह जाएं, इनको ताड़ना देना है, इनको समझना है। और एक नारी वो हो गई जिसकी शादी होती है। ढोल गमाए सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अधिकारी हैं ये। अगर भूल करें, जैसे मास्टर के पास लड़का पढ़वे जाएगा तो वो मास्टर का अधिकार है कि सबको ताड़ के रखे, सबको संभाल के रखे, तो वो जो है टीचर सही है। और जो है गलती हो जाएगा फिर हाथ जोड़ेगा, वो महामूर्ख है। गलती के पहले ही गलती संभालो। साधु ब्राह्मण तपस्वी राजा नेता। ये ब्राह्मण कौन है बाबा? ब्राह्मण तो एक तो जाति ब्राह्मण है और दूसरा कर्तव्य ब्राह्मण है। कर्तव्य करेगा, जैसे हम जात के गडरिया बाबा हैं, बघेल हैं, तो हम उतना काम कर सकते हैं जितने में हमारी समाज सुखी रहे, हमारा साधु समाज माने, और हम जो है मूड से ऊंचे काम ना करें। जैसे बेचा मान लो हमारे गुरु ने हमको चेला बनाया था 1961 में, तो हमको बोले कि तुमको यज्ञ पवित्र इसमें पहनने पड़ेगा, यहाँ नहीं पहनना है, क्योंकि समाज में टोके जाओगे का फ़ायदा। वैष्णव समाज से जुड़े हैं? हाँ, वैष्णव। तो हमारे गुरु ने हमको तुलसी की कंठी में जनेऊ पहनाया, अब अभी हम वही पहनते हैं।
अच्छा, अब रह गए आड़बंद लंगोटी, ये सबको मिलती है। अच्छा। और देखिए, अब पहले जो है गडरिया लिखे जाते, अहिल लिखे जाते, अब वो नहीं यादव लिखो। यादव लिख के बड़ी मान्यता हो गई, ठाकुर बामनन में शादियाँ होने लगी। मुलायम सिंह कैसे नेता बन गए, तो ठाकुर बामनों ने गिलास मिल रहे हैं फिर रहे चाय के। ठाकुर बामन मुलायम सिंह यादव को अखिलेश का ब्राह्मण और साधु गिलास लाए फिर रहे, तो क्यों? कर्म चूक रहे। ये जितने ये कहा गया कर्म पे ध्यान दो। हाँ, इसने जो है ये पैसा की लालच में और बड़ी होदा पाने के लालच में ये धर्म का नष्ट कर रहे। धर्म क्या है बाबा? धर्म ये है कि जैसे हमारे से माना हुआ मूर्ति बड़ा है तो हम उसको नमस्कार कर सकते हैं। अच्छा, धर्म ये है? धर्म है उसका माता पिता का नमस्कार करना, गुरु का नमस्कार करना। ये तो संस्कार है ना। संस्कार व पंच संस्कार भी अलग हैं। लंगोटी है, मंत्र है, जी संस्कार है, और ये है हमारी चलनसार। अगर हम समाज में बैठेंगे वो नमस्कार नहीं करेंगे, 1000 आदमी बैठा है सबके चरण नहीं छुओ, भैया सीताराम सबको हो गए। ये हमारी दिनचर्या है, इस दिनचर्या का नहीं संभालेंगे तो हमें कोई पता नहीं लगे मनुष्य बनने का। मनुष्य बनने का आनंद जब ही मिलेगा जब हम समाज के अनुकूल रहेंगे, और समाज के विरुद्ध रहेंगे। जैसे हम ये सोचे कि हमने ऐसा काम कर लिया किसी ने नहीं जाना, हम सोच भराए है कि किसी ने नहीं जाना, जान सब ने लिया और उनको दंड भी मिलेगा। और समाज के अनुकूल रहोगे तो वो सोच समझ के सोचेंगे कि भैया ने आज क्या किया, कल क्या किया था। सबका सहन करना ही धर्म है। धर्म जो है एक ऐसी चीज़ है कि भजन और धर्म। तो सब कोई कुछ भी कहता रहे सहन करते रहे, ये कहाँ का न्याय है बाबा? नहीं सुनो, कोई कैसे कि तो कहेगा नहीं, हमारे चरित्र के ऊपर कहेगा। जैसे हम कहीं चोरी में नहीं गए तो आदमी के मुँह नहीं खुलेंगे, और अगर हम कहीं चोरी में गए हैं और 1-2 दफ़े पकड़ गए। तो समाज तो ऐसा है, सीता भी तो कुछ नहीं करी थी तो निकाल तो दी सीता को, ये समाजी ने। अरे क्या कहेंगे? उसका रहस्य है ना, रामायण की चौपाई है। रहस्य की बात नहीं है बाबा, जो लिखा है उसको बानिए ना पहले। तो रहस्य कहाँ से वो भी लिखा है नहीं हाँ। कि सीता जो है अयोध्या से जब राम के संग तक गई, राम के संग गई कहाँ तक? सिंहबीरपुर तक, दक्षिण में। दक्षिण में चालान हुआ अयोध्या से। अयोध्या ऐसे में पड़ती है, चित्रकूट दक्षिण में पाया जाता है वहाँ से। तो पहले सीता दक्षिण गई और दक्षिण से भी सिंहबीरपुर तक पहुँची। यहाँ से चित्रकूट का भरत जी को मना करके, सबको मना के, और वहाँ भगवान राम ने खुद अपने मन से कहा है कि हाँ भैया अब जो है सुमंत तुम्हें भी यहाँ से गेट आउट होना है, और ये घोड़ा वोड़ा रथा जी यहाँ से सब ले जाओ। अब हम आकाशी विमान आएगा, आकाशी विमान आएगा। देखो चौपाई हाल लिखी तुलसीदास जी ने, लठिया दो बहन जी धर लें फिर ना जाए, लठिया दो अपन ही तो चल गए। खोज मारत हाँ कौताता, आन उपाय बने नहीं बाता। बोले हाँ सुमंत जी ऐसा रथ हाँकना है कि तुम हाँको इधर और हम हाँकें इधर, और अगर तुम्हें चलना ही चलना हो तो तुम सीधे गंगा पार पहुँचो, वहीं आ जाएंगे हम। सीता और राम लक्ष्मण यहीं से गायब हो गए, और इसके बाद में वैशाली जितने भगाओ उतनी लिपटेगी। बताओ, इनको नजरअंदाज करिए। अच्छा चलो इधर खाओ डंडा, चलो जाओ। अब देखिए महाराज, तुम पावक में करो निवासा, जो लो करो निशाचा नासा। सीता तो देखिए आगे में प्रवेश हो गई। रावण ने तो फोटो उठाया, साड़ी खींच रहा है। बे ना माने भैया, अब बता हम क्या कहें, हम इनके माँ बैठो मुश्किल हो जाए। बाबा के दुरारे हैं, अब क्या करें। तो हम ये कहते अब लिखा है खाना पीना सुबह है भी, कहीं ने दूर को लगा रहा परे पुसे जा सब भग जाएंगे। तो हम वाटर डाल बच गो। अच्छा। हैं
हम तो जोलॉजी घूमने टहलवे नहीं गए, 1 महीना के हो गए। अच्छा। 1 महीना हुआ इनकी सेवा करने, फिर जी का ढूंढे मिले का आएंगे जब जैसे आने यही आए। है समाज, हाँ, इसी को कहते हैं समाज। हम इसी को कहते हैं। देखो चिड़ियन का दाना, पशु पक्षियों का खाना, और गैया बछिया भी आएगा तो उसको देखो सानी बनी रखी। इतना भग गया हो का बताएं। देखो साले वो अच्छे यहाँ हैं कुर्सी आपकी रखते हैं क्या? हैं? नहीं, वो वहाँ भी घुसेंगे साले। बिना माने हाँ देखो। बे बहुत हराम को है। हट। देखो इधर कर लो माता जी। इसीलिए कहा गया है आओ जो है 3 दिन विनती किए राम, लेकिन 3 सुना नहीं समुद्र। हाँ, यानी बिना न मानत। हाँ, जल्दी जाओ। हाँ? इसको और आगे खींच लेंगे क्या तो हो सकता है? हाओ हाँ, आजा। अभी न खाना थोड़ी है, अभी पेट भर शाम। गया ना। अब अरे अब 2 पैकेट वो क्या है ना, 3 पैकेट खा हाँ, गए, अब सही है। 2-3 पैकेट। अरे हाँ, बिना सुने भैया वे अपने मन के चलेंगे। समाज क्या, समाज तो हम ही से है ना, हम भी तो समाज ही हैं। हाँ तो हमें जो है वो माता पिता गुरु समाज, जब इनके अनुकूल हमको रहना पड़ेगा जितना भी समझो, और इनके विरुद्ध चलें तो हानि बताई। माता पिता गुरु समाज, भगवान का भगवान तरफ से निर्भय रहो। तो संसार में एक से एक माता पिता भी हैं, एक से पुत्र भी हैं। कंस जैसा पुत्र भी हुआ और हिरण्यकश्यप जैसे पिता भी हुआ। अरे तो अपनी कहानी है, तो कहानी यही तो दर्शाती है समाज कहानी की। यही दर्शाती है हाँ। कि गुरु सेवा करो एक, गुरु और तो माता मित्र हैं, पिता। द्रोणाचार्य अंगूठा काट लिए। हाँ, वो भी तो इसे गुरु रहे। इनसे ऐसे गुरु सावधान कहाँ भी रहो, इनसे सावधान भी रहो। माता पिता गुरु समाज, इन 4 चीज़ों से सावधान रहो, नहीं तो जी पकड़ लेंगे। साड़ी खींच रहा है उस आदमी। अब बताओ, चलो तो वहाँ बैठे, वहाँ नहीं पहुँचेंगे। चल। ऐसे में वो बहुत पुराना हो गया, और पुराना होते होते उसके बड़ी बड़ी सींग जमी आए, और लाखों साल पुराना हो गया। तब भगवान ने सोचा कि क्या कहें, इसको जिंदा रखना है, इसको मरने की विधि है ही नहीं, इसको मरने ही देना नहीं। तो भगवान एक रूप में हिरण बन गए, क्योंकि विश्व रूपा भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी। भगवान हिरण बन गए, बोले देखें इसका भाव भक्ति। अब हिरण का जो का खिलाता है, कितने दिन रखता है, नाना प्रकार के भोजन कराया। बहुत बड़ी घराने का राजा का लड़का था, वो तो बाबा बन गया। तो उसका चलन चाल, योग्यता, भजन प्रभाव इतना झलका के हिरण प्रसन्न हो गया। और जब हिरण मरने लगा तो महात्मा को दया आई कि उसकी खबर आ जाती। कुछ दिन बाद महात्मा समाप्त हो गए, भगवान के यहाँ पहुँचे। बोले भाई देखो, अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुमने पशु पक्षियों की बहुत सेवा किया, अब हाल में हाल तुम पशु पक्षी बन जाओ 10-50 साल के बाद। तो हिरण बन गए। ऐसे ऐसे महात्मा रूप में, भगवान रूप में आए कि उसकी सेवा किया, और कहा कि पूरा संसार देखो भैया, मशीन बचाना। जी महाराज जी। देखो जा अपनी बचिया है 5 साल की, ये ऐसा बस। अब वहाँ चली गया, पानी पिए और फंसा रखा, बांध दो जी। इतनी ही पे बांधो, इतनी ही पे। उसको हाँ, अंदर कर लो, बांध दो, यहीं बांध दो नीचे। जी जी। तो यही बताया है कि हमारा तुम्हारा जीव आत्मा व आत्मा अमर है, ढांचा की
संस्कार है। ढांचा जिसने जिसका सेवा किया है उसको मिलेगा। माता पिता ने हमारी सेवा किया, हमें पाला पोसा है, तो हमें भी उसका कर्जा चुकाने पड़े। अगर गुरु ने हमें पालन पोषण किया, सेवा किया, तो हमें भी चुकाने पड़ेगा। माता पिता से ऊरण कोई होना मुश्किल है। हमें छोटे से पाला है, पोसा है, खवाया है, कपड़ा लत्ता पहनाए, सूटा साटी किया, मालस किया, तो ये क्या है? ये सेवा नहीं है? ये भजन से 100 गुना आगे हैं कि नहीं के नहीं? कोई जिंदा नहीं होने वाला है, हैं? अपने बच्चा को माता पिता कैसे पालते हैं, ना तो वो जिंदा होना मुश्किल है। इससे परंपरा लगी है। जैसे भोजन और भजन और सेवा, जैसे आटा आ गया, अब पानी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। एक दूसरे का जॉइंट है, और जॉइंट और कैंट नहीं है तो हम लोग जीवन मुश्किल है। अब जैसे समाज, हमने घर की समाज छोड़ दी, साधु समाज में आ गए, तो हमें साधु समाज की तरह ही रहना है। और अगर हम साधु समाज की तरह नहीं रहेंगे तो कल अखाड़े से पकड़े जाएंगे कि तुम विरुद्ध चल रहा भैया। तो यानी अखाड़े का डर है, लेकिन ईश्वर का डर नहीं। हाँ, हमें ईश्वर का डर इस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हाँ, अखाड़े का डर इससे है कि भगवान तो हमारी सजा नहीं, हमें कर्म खराब होने से भी सजा नहीं दे सकत, और समाज हमारी बिना कर्म की सजा दे देंगे। लेकिन ये कहा गया है ना कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो कैसे? वो बता, दो है ना, 2 प्रकार के ईश्वर हैं। एक निराकार और का, एक निराकार ईश्वर है और एक साकार ईश्वर है। अच्छा, एक साकार ईश्वर है। अब 2 प्रकार की हमारी आत्माएं हैं। जैसे काया अलग है, वो आत्मा अलग है एक ही में। ईश्वर तो एक ही है ना। ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर उसे कहते हैं कि जो है सब में लीन है, सब में लीन है। जैसे प्राण सब काया में है, कोई भी ऐसा काया नहीं है जिसमें प्राण मौजूद ना हो। लेकिन अब कर्म जैसे करोगे उसी हमें सजा मिले। हाँ, तो वो तो देगा ना। हाँ, देगा बाद में। पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितनी गलती कर रहे। हमें पहले सोचना पड़े, नहीं ना अबे ना सोचें तो काम करके सोचें, लटकने जब सोचें कि गलत काम ना करते तो कुटते ना, गलत काम ना करते तो जेल ना जाते। कर्म करने के पहले ही सोचना पड़ा। जैसे भगवान का वनवास हुआ बाद में, और भाषण हो गया था पहले। वनवास बाद में हुआ और भाषण हो गया था पहले। कैकई ने कहा कि चलो बेटा, वो दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे, तुम खाना पीना खा लो, फिर अपने खेलो। बोले सुनो माता जी, तुम हो राजमाता, तुमसे एक वरदान मांग रहे हम जो है जब घूमने जाएंगे थोड़ा, तो हमें जो है, हमें ज़्यादा माया में ना बिदेओ, हम घूमने जाएंगे। 10 पहले 4 कहा, फिर 10 कहा, फिर 2-4 दिन के लिए घूमने जाएंगे। उसी में 10-12 हो जाते। तो 12 घाट भगवान ने नहाए यहीं से। इस कारण से परमात्मा की लीला है अलग। तो अपने लिए नहीं किए ना, वो तो समाज हमारे लिए तो किए हैं। तो सभी मानव समझ क्यों नहीं रहा? अब वो समझ ही से नहीं रहा कि बहुत बड़ा संसार है। सुना रहे हो इतनी कहानियाँ। हाँ, और ये यहाँ से जाएंगे, इनको भूल जाएंगे सब। हाँ। अब वो गृहस्थी का ढांचा बहुत कठिन है। हमारे पास में इतनी जायदाद थी कि हम पैं झूलते खाते थे। कठिन कुछ नहीं है। जनक के पास राज नहीं था क्या? बहुत बड़ा राज था, फिर भी विदेह बन के रहे। विदेह राज। हाँ, विदेह किसको कहते हैं? ये देह होते हुए भी देह की शुद्धि। हाँ, देह है, लेकिन देह का कोई भान नहीं, ना कोई अहंकार नहीं, कोई राजा बनने का हमारा ख्वाब नहीं। इस प्रकार से। लेकिन आज हमें ये घमंड है कि इतनी बड़ी संपत्ति हम छोड़ के आए। हाँ,
हैं? इस देखो बात का भी तो अहंकार बता रहे हैं हम। उसका भी हम अहंकार। इतनी बड़ी राजपाट यानी इतनी जगह जमीन छोड़ के आए हैं। हाँ, क्या वहाँ भजन नहीं बनेगा? हाँ, अगर नहीं छोड़ते तो नहीं बनेगा। हाँ, तो लोग ये जाने कि बहुत बड़े संत हैं भाई, सब त्याग के आए हैं। नहीं, बिना माता पिता का कोई पैदा नहीं होता है, तो माता पिता की तो कुछ ना कुछ तो होगा। हमने कुछ नहीं जोया, माता पिता की। दाता होते हैं माता पिता, भाग विधाता भाग लिखने वाला विधि होता है, जिसको ईश्वर कहते हैं। हाँ, माँ वो ईश्वर है। कहते हैं माँ जन्म है सबके पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। अब कर्म हमें सोचने पड़े कि हमें देश में भजन करना है कि विदेश में पहले भजन। से तय होता है। एक पैदा हुआ बच्चा, हाँ। कौन सा पैदा होते कर्म कर लिया कि राजा बन गया, और एक पैदा होता है तो वो गरीबन के भूखन मरता है, दूध भी नहीं मिलता, तो कौन सा बुरा कर्म कर लिया। कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो वो पहले किया होगा ना। तो अब तीन युग, पैदा होता है तो नहीं कर लिया। 3 युग का मिलता है, 3 युग का फल मिलता है, हाँ? 3 युग का फल मिलता है। अच्छा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो मानो तो हमेशा वर्तमान में ही रहता है, ना भविष्य में रहता ना भूत में रहता। संस्कार रत्न वो जमाने की संस्कार जो प्रारंभ। ठहरा हुआ है वो रह जाता है। क्या आप भोजन किए हैं, शाम को निकल जाएगा पेट से, वो नहीं, बचेगा क्या? नहीं, तो जैसा खाया होगा उसका दंड मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा खाए हुए तो टट्टी होते में दिक्कत हो जाएगी। वो खाना तो विधान है ना, तो वो तो नहीं, निकलेगा। सबसे बात है खोपड़े की, ये खोपड़े में सुझाव रखे। हाँ, बस। सादा भोजन उच्च विचार, सादा भोजन उच्च विचार। लेकिन अब बाबा आप तो टिक्कड़ प्रसादी और ये क्या बना रहे थे, मैंने उस दिन देखा था, दाल फ्राई है। आज भी जो है, अच्छा, आज भी जो है जीनिया आए थे जब, हमने कहा हाँ भैया, फिर बाद में बैठो, पहला दाल चावल साग फुल्का बनाओ। ये बोले हमारी समाज आगे जब बनाए हैं, तो हमने जब बनाओ, तो हमने तो कुछ बनाया नहीं। हमारे मठा एक आदमी आया था, मट्ठा ले के आया था, बढ़िया से नमक मिर्चा डाला, पी लिया। अब शाम के कोई रहेगा तो बनेगा भोजन, और नहीं हम अपना 2 रोटी फिर बना लेंगे, हो गया। हमारे आता रहता है, ये नहीं कि आशा में खाना नहीं बना। कहो भाई, हमने कही कि बनाओ, अब अकेले के लाने बनावे में दिक्कत है, और 2-4 मूर्ति हो बनाए खाए। हमारा तो महाराज देखो माता जी यही है कि आदमी दुर्घटनाओं से बच जाए, यही भगवान का भजन है। भजन तो दुनिया का है, लेकिन भजन करके दुर्घटना में ना फंसे, ना तो जैसे गाड़ी सुपरदार रोड पे जा रही तो गाड़ी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, वो कहीं हमारी नाला से कूद जाए तो गाड़ी मिट गई, हम मिट गए। इससे भजन बड़ा नहीं है, चरित्र बड़ा है। हमारे संतों ने यही बताया, गुरु ने हमें यही बताया कि भजन करो चाहे ना करो, चरित्र खराब नहीं हो जाए। मानव को मानव बन के रहना चाहिए। हाँ, पहला काम है मानव, ये बाद में साधु और संत मठाधीश। बाद में कुत्ते घूम रहे हैं, इसे मठाधीश है। हाँ, जब तो हम खुआ है महंत कैसे इतने बड़े महंत छोड़ के आए हैं, गद्दी छोड़ के आए हैं, तो चलो तुम हमारे पास आ गए तो हम तुम्हें भाई पेड़ दाना देते रहेंगे। और हम क्या दे रहे, हमें देने वाले दे रहे, हम तो भुंजाई में पकड़े गए। हमारे लिए आता है आटा दाल, तो वही तुम्हारे भाग से आता है। बस अब देख लो, 2001 में आए थे हम वृंदावन से, और तनी हमें एक आश्रम मिला हरिहर बाबा का, उन्हें हमें चाबी दी। बोले नहीं महाराज, हम हरिद्वार जा रहे, तुम्हें हमारे आश्रम में 1 महीना रहने पड़े, और 1000 को महीना ले, और खान खुराक सब रखी है, तुम्हें रहना है। पटेल रहती हैं, 15 साल रहे महाराज। फिर वो बाबा ख़त्म हो गए, फिर वो तय की कमेटी ने हमें महंत बनाया। हमने मना कर दिया कि हम महंत हैं ज़रूर, लेकिन जब कार्यक्रम नहीं रखो। उसका खुद लड़का है, वो चमार बाबा था, हम चमार की गद्दी नहीं लेते हैं, हम भी पाल बाबा हैं। तो फिर उसके लड़का का बुलवाया कानपुर से। चमार क्या है बाबा, जाति को? देखो जाति ऐसी है, चमार तो हम भी हैं, नहीं में जुड़े हैं, तो देखो ऐसा है कि जो जाति चल रही है अब तुम्हारी लिखी है कागज में, वो हमें बोलना पड़ेगा। तो लिखने वाले तो लिखेंगे ही ना, ठाकुर तो बदलना भी तो पड़ेगा बाबा। फिर बदलेंगे बाद में, ठाकुर बामन जब चले जाएंगे
चली तो गए, लाखों चले गए तो नहीं बदल पाए। हाँ, तो ये गड़ैया खां गड़ैया कहा ही जाएगा, बसोई खां बसोई कहा ही जाएगा, लोहार खां लोहार, बाड़ई खां बाड़ई कहा ही जाएगा, नाई खां नाई कहा ही जाएगा, ए गुप्ता जी खां गुप्ता जी कहा ही जाएगा। ये सब यहीं बन के नहीं नहीं यहाँ साधुओं को ये भाषा नहीं अच्छी लगती बाबा। भाषा तो समान होता है, भाषा लगे ना लगे, लेकिन भंगी का भंगी कहना ही पड़ेगा। नहीं साधु के लिए नहीं है, साधु नहीं नहीं नहीं, जात न पूछे साधु की, जात नहीं पूछो, लेकिन साधु जब वो ढंग के, ज्ञान। वो तो ठीक है। जब कहा जाता है कि ये कलिंजर किला किसका है, तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो का है डोम का। नहीं नहीं, तो अगर ईश्वर ने तो बनाया सबको एक ही। अगर कहा जाए ये कालिंजर किसका किला है, तो ठाकुर जी का ही कहा जाएगा। हमारा भारत बर्बाद हुआ है। हाँ, ये सब बंटवारे में बात भारत एक ही रहता है। अब देखिए, ये सब इन्हीं लोगों का अब खुराफात फैलाया हुआ। अब देखिए, जैसे मुसलमान हैं तो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो कर्म अलग है। हमारे यहाँ डोम झाड़ू लगाता है, टट्टी साफ करता है, तो उसका भी बैठक अलग है। पंडितन में थोड़ी बैठा लेंगे हुए, बोलो। यही तो विडंबना है कि जो कर्म उसके अलग हैं। आपका गोमूत्र साफ करता है वो बेकार है, आप अपने अरे हाथ से नहीं साफ नहीं, करते हो तो पहले तो हम ही भंगी हैं जो ऊपर करवा रहे। अपना तो खुद ही पहले हम ही भंगी हैं जो हम डोम से करवा रहे अपने टट्टी फड़ा कर। तुम कितने दरिद्र हो, कितने महान खराब हो, कि जो है तो उसको कर्म दिया गया ना काम की तुम्हारी। जब ही तो उसको डोम कहा गया, जब ही उसको भंगी कहा गया। जैसे पुलिस वाला पुलिस में हो जाए पक्के में, तो उसको कर्मचारी ही कहना पड़ेगा, उसको आदमी नहीं कहना पड़ेगा। वो कर्मचारी है, वो जो चाहे वो कह सके। पुलिस वाला जो पक्का फूल लगा है जिसको, उसको तुम आदमी नहीं कहोगे, उसको आदमी से वो बड़ा है। क्यों है कि उसको सरकारी वर्दी मिल गई, सरकारी कागज़ मिल गया। अब वो उसे साधारण आदमी नहीं समझो। इसी प्रकार हाँ, कर्म बदलो जब चरित्र बदलता है। बात चरित्र की है, उसकी पदवी की नहीं है बात। देखो, जात पात हम ने नहीं बनाई। जात पात भगवान ने जब से जो संसार रचा है, जब से सब रचा है। भगवान ने नहीं बनाई, ऋषियों ने बनाई। अरे ऋषियों ने बनाई तो ऋषियों के पास इतनी बुद्धि हटी सो बनाई। ऋषि होते थे, कहाँ थे घर के आदमी, सब हर आदमी ऋषि था। ऋषि मुनियों ने बनाया है, लेकिन उसमें सुराज रहा। अब उस पर कठिनाई होने लगी, तो अब ये अंतर जातियाँ होने लगी शादियाँ, तो लड़कियाँ बड़ी दिक्कत में पड़ गईं महाराज। क्यों कि अब ये जात खां छोड़ के पा जात के संगे जा रही, तो खात की ना पियत की ना बुलावत की। बस वही के संगे जिसकी लड़की भग गई वो बुलाएगा, वो सरकार अपनी विडम्बना हुआ कराएगा। इस कारण से ये कमी किसकी? हमारे संस्कारों की, हमारे माता पिता की गलती है। संस्कार ही गलत है ना, इसलिए तो उनके अंदर मनोविचार बदल जाते, बदल गए। और नहीं, अपने घर में सब कुछ है बेरादी में हर चीज़ है। हमारा चरित्र सही है, हमारा उठन बैठन सही है, तो हमारा कुछ नहीं बदला खराब। और गलत कह दोगे तो वह भोगना ही पड़ेगा। ये होता है। बोले धर्मशील जो होता है, पुण्यात्मा होता है, जो बोले पहचान क्या है, बोले उसमें जा पहचाने के पशु पक्षी और मनुष्य चाहे ननखा दौड़ेंगे, क्योंकि इसमें हर जगह की राम रज लगी हुई है। लगी हुई है, धर्म बता रहा है भाई, ये बताया। हम यहाँ रहे इतने देर से आए, हमारे लगी नहीं भजन का प्रभाव जो होता है कि 100 डग आगे 100 डग पीछे चलता है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन युग के संस्कार हमारी खोपड़ी में लिखा जाते हैं। भूतकाल कहते हैं माता पिता, हम नहीं पैदा होते जब हमारे माता पिता हो गए थे, वो भूतकाल है। अब आ जाइए भविष्यकाल, हम तैयार हो गए, उनने अपने भविष्य में देख लिया कि हमारा बच्चा हो गया। अब हमारा वर्तमान है कि माता पिता ने हमें सेवा किया, हमारी पालन पोषण किया, हमें करना है। तो तीनों युग का जो चले लेके, और रामायण में लिखा है कि विश्व विजय तुम्हारे हाथ, पूरा देश ऋषियों के हाथ में है और रहा है। सत्य ऋषि
फिर 4 ऋषि, सूरज भगवान कब से उदय हो रहे कोई पता ही नहीं। वही तो एक भगवान का अंश होगा, बहुत डबल। कि मरने जीने का खबर नहीं, टाइम से पैदा होना, टाइम से अस्था हो जाना। क्या आज ये भगवान की लीला है। फिर थोड़ी देर में चंद्रमा आ जाना, फिर थोड़ी देर में नाना प्रकार के नक्षत्र आ जाना। पृथ्वी का देखो कि लाखों पौधा है, सेवा करो। फिर नक्षत्र देखो, नवग्रह साक्षात दिखाता है, ध्रुव तारा साक्षात दिखाता है। अगर हम अच्छे मूर्तियों के दर्शन करेंगे तो हमारे भाग भी खुलते हैं, भाग भी बनते हैं। और दुष्संग जानते विधाता तासे भलो नरक को बाता। हमें तुम्हें कोई खराब आदमी मिल जाए रात भाई के लाने तो दिमाग खराब कर देगा। अच्छा मिल जाए तो ना जीने हो तो जी जाए, जीने की इच्छा हो जाए। हाँ वो कहते हैं जब महान पुरुष के दर्शन होते हैं तो यही चमत्कार हो जाता है। राधा रानी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, श्री रामचंद्र जी महाराज, जनक जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अस्य प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाभं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। मति व बुद्धि तो सबके पास में है, लेकिन निर्मल बुद्धि चाहिए। अच्छी बुद्धि होने से ही भजन हो पाएगा, न तो कूड़ा कचरे में मन चला जाएगा तो हो गया भजन। हाथ में तो माला चले, वो बतका चले लंदन का। आज का ये है हाथ सुमनी, पेट कतरनी, हाँ। पढ़े भागवत गीता। अबे हम पैकम्मा जाते नहीं, बड़े बड़े बाबा कितनी माला घुमाए और बातें कर रहे। बोले यार वो पनीर ले चलना, और वो जो है क्या तस्मई ले चलना, तस्मई बनेंगे। वैसे कर रहे हैं माला चले, बहुत सही बात है। हाँ माला टांगे रात में 12 बजे फिर कोई देखना ले। सही में इसीलिए तो कहा कबीरदास ने, माला फेरत झुक गया मन का फेर, और कर का माला फेंक दे, मन का माला फेंक। ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, उसी में नाम सत्संग जाप। जो है मन को निर्मल करती है, आत्मा को। यही है सत्संग। नहीं माता जी, हमें बहुत अच्छे दर्शन लगे, बड़े सौभाग्य। मेरी भी लालसा थी कि यानी हमारा पाइते सुदामा कुटी वृंदावन, अच्छा सुदामा कुटी गुरु स्थान, और जन्म भूमि मऊरानीपुर झांसी। अच्छा, मऊरानीपुर झांसी। हाँ, कदौरा गांव के। तो हमारे जो है जो सत्य बात है बा बोलो, फालतू बात बोलना ही अपराध है। कभी भी आओ यहीं बनने तो जो इच्छा हो, भोजन भजन जो इच्छा फल है सब कुदरत देती है। अपना अपना भाग्य से सब हो रहा है। हाँ, वो तो आप जैसे संतों की कृपा होती है ना। क्या पढ़ते हाँ क्या जो है धूप बहुत है। हाँ धूप तेज है। चलो भैया। हाँ, क्या तो ऐसा कुछ राधे बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। साध्वी जी की भी इच्छा हुई थी कि राधे बाबा जी के दर्शन करें, तो अब हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। और ये राधे बाबा जी रजौला बाईपास हनुमान बाग चित्रकूट मध्य प्रदेश में रहते हैं, कामदगिरी पर्वत के पास। ये देखिए कामतानाथ जी का पर्वत है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है।